हेलो एवरीवन एंड अस्सलाम वालेकुम। दिस इज शेफा यास्मीन। वेलकम बैक टू माय चैनल। देखते रहो। जी हाँ, है तो किचन का सेगमेंट, लेकिन मैं भी पुरसुकून यहाँ पर बैठी हुई हूँ आपसे बात करने के लिए। किचन में हम चलेंगे थोड़ी देर बाद। आज एक बहुत अच्छी सी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। इसकी बड़ी फरमाइश आई और इसको हमारे यहाँ कहते हैं कूटा गोश्त। इसको पसंदे भी कहते हैं, लेकिन इसको बनाने का तरीका बिल्कुल जिस तरह से मैं बनाती हूँ वो तरीक़ेकार थोड़ा सा मुख्तलिफ है। तो वैसे तो बहुत सारे लोग बनाते हैं, लेकिन हम इसको अपने तरीके से बनाते हैं। तो चलिए वो तरीका मैं आपके साथ शेयर करूंगी। आप इस तरह से बना के देखिएगा, मज़ा ना आए तो ज़रूर बताइएगा, इतना टेस्टी बनता है। और हाँ, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, रेसिपी अच्छी लगे तो। और इसके साथ साथ कमेंट भी कीजिए, लाइक भी कीजिए। चले हम रेसिपी की तरफ बढ़ते हैं और आपको मैं लेके चलती हूँ किचन की तरफ। कुटे गोश्त को बनाने के लिए हम सबसे पहले ये करेंगे कि इसके ऊपर हैमरिंग करेंगे, जिस तरह से मैं कर रही हूँ। मेरे पास ये वुडन हैमर है, इसमें तीत बने हुए। ये स्टील का भी आता है। अब आपके पास जो भी है उससे आप इसको हैमरिंग कर लीजिए। हैमरिंग करने से ये होता है कि गोश्त में निशान पड़ जाते हैं और रेशा इसका बीच बीच से टूट जाता है। जब आप इसको मसाले में डालेंगे तो मसाला बहुत अच्छी तरीके से एब्जॉर्ब हो जाएगा। क्लोज करके भी आपको दिखा रही हूँ मैं कि देख लीजिए किस तरह से इसको हमें दोनों साइड से हैमरिंग करनी है। अब एक पैन में हम तेल लेंगे। तेल हल्का सा गर्म होगा। जैसे ही हल्का सा गर्म होगा, हम इसमें एक एक करके ये जो गोश्त के पीसेस हैं ये डालते चले जाएंगे। और इसको बहुत ज्यादा भरिएगा नहीं, ऐसे डालिएगा कि पैन आराम से उन गोश्त के पीसेस को कवर कर ले। हमें इसे पकाना नहीं है, हमें सिर्फ और सिर्फ इसका कलर चेंज करवाना है। तो बस कलर चेंज हो जाएगा तो हम इसकी साइड को शिफ्ट कर देंगे। ये जो प्रोसेस किया जाता है, आपको मैं बता दूं, ये प्रोसेस इसलिए किया जाता है कि जब आप इसको कुकर में पकाएं या देगची में पकाएं, कभी भी गोश्त राउंड नहीं होगा। लोगों के घर में आपने देखा होगा कि जब भी कूटा गोश्त बनाया जाता है वो राउंड हो जाता है। तो ये राउंड होने से बचाने का एक तरीका है। इसकी साइड मैंने चेंज कर दी है। बस 1 मिनट के लिए हम इसके ऑपोजिट साइड को भी फ्राई करेंगे और उसके बाद हम इसे डिश आउट कर लेंगे। अच्छा, ये फ्राई हो चुका है। बस अब इसको हम डिश आउट कर रहे हैं। आपको दिखा रही हूँ मैं, एक एक करके मैं इसको निकाल रही हूँ, इकट्ठे चमचे से नहीं निकाल रही। ये पहला बैच है। अब ये दूसरा बैच भी मैंने फ्राई कर लिया और ये सारे के सारे निकाल लिए। इसके बाद स्टेप ये है कि हमें कुकर लेना है। कुकर में हमने तेल डालना है। तेल मैंने 1-2 ही डाला है, जिससे मैं इस्तेमाल करती हूँ। बस हल्का सा तेल को हम फ्राई होने देंगे और उसके बाद इसमें हम ऐड कर देंगे प्याज। ये 3 से 4 अदद प्याज है। आपको मसाला ज्यादा चाहिए तो थोड़ा सा प्याज आप बढ़ा सकते हैं। 3 से 4 अदद प्याज मीडियम साइज की काफी होगी। बस इसको हल्का सा हमें फ्राई करना है। इसे डार्क ब्राउन नहीं करना। अगर आप डार्क ब्राउन करेंगे तो ये गोश्त को काला कर देगी। अब देख लीजिए, ये गुलाबी तो हो गई है। बस थोड़ी देर और इसको हम फ्राई करेंगे और फ्राई करने के बाद जो है वो हम इसे निकाल लेंगे। बस इतना बहुत है। अब इसमें हम ऐड कर देंगे दही। ये आधा कप दही है जो मैं इसमें शामिल कर रही हूँ। दही ऐड करने के बाद इसमें मैं गोश्त डाल दूंगी और गोश्त डालने के बाद गोश्त को मिक्स करने से पहले इसमें मुझे अदरक लहसुन का पेस्ट डालना है। 1-1 चम्मच मैंने भर के डाल दिया है। अब मैं इसको फ्राई करूंगी अच्छे तरीके से, ताकि गोश्त की जो अपनी एक हीक है वो निकल जाए। इसको क्लोज करके आपको दिखा देते हैं। ये देखिए, गोश्त की शक्ल कुछ इस तरह की है। अभी ये थोड़ी देर और फ्राई होगा, 3 से 4 मिनट। इसमें हम आधी चम्मच हल्दी ऐड करेंगे। उसके बाद इसमें आपको गरम मसाला डालना है 1 चमची। देन उसके बाद जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, ये सब चीज़ें ऐड कर दें और आखिर में नमक। अब ऐड करने के बाद इन सब चीज़ों को हम करेंगे मिक्स अच्छी तरीके से। इसको मिक्स कीजिए और मिक्स करने के बाद इसको हम 1-2 मिनट तक कुक करते रहेंगे इसी तरीके से। जब गोश्त का पानी ड्राई हो जाएगा तो हम इसमें पानी शामिल करेंगे, इतना कि गोश्त ढक जाए। आप देख सकते हैं इतना मैंने पानी डाला है कि गोश्त ढक जाए। इसके बाद हम कुकर को बंद करेंगे 15 मिनट के लिए या 12 मिनट के लिए। खोलेंगे कुकर, ये रिजल्ट आपके सामने है। बस आलू फ्राई कीजिए गोल गोल काट के, और जो जिस तेल में आप इसको फ्राई करेंगे ना आलू को, वो तेल समेत आलू को इसमें आप डाल दीजिए। और बहुत ज्यादा तेल का इस्तेमाल नहीं कीजिएगा, आलू समेत इसको डाल दीजिए। एक बहुत मजे का फ्लेवर आता है कुटे गोश्त में आलू का। बस इसको दम पे रखने से पहले आपको इसमें काली मिर्च का इस्तेमाल करना है, जितना आप चाहते हैं, जितना आप बर्दाश्त कर सकते हैं। काली मिर्च इसके फ्लेवर को एनहांस कर देता है।
और ये मजेदार सी कूटे गोश्त की रेसिपी तैयार हो चुकी है। इसको अपने घर में जरूर ट्राई कीजिए और फिर मुझे भी फीडबैक दीजिए। तो ये थी आज के कूटे गोश्त की रेसिपी। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी। इस रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिएगा अपने घरों पर। और अच्छा, मैंने तो बीफ में बनाया है, आप इसको चिकन में भी बना सकते हैं। मजा थोड़ा सा डिफरेंट होगा, सारे चिकन का गोश्त अलग होता है, लेकिन आप इसको चिकन में भी बहुत आसानी के साथ बनवा सकते हैं। बिल्कुल इसी तरह से आप इसको कट करवाएं और उसके बाद हैमर से इसकी हैमरिंग करें। ये जो हैमरिंग की जाती है, इसका मैंने आपको बेनिफिट बता दिया अपने वीडियो में कि इसका बेनिफिट क्या है कि गोश्त जो है वो टर्न नहीं होता, वो बिल्कुल स्ट्रेट रहता है। चलिए इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा, मुझे फीडबैक जरूर दीजिएगा और इसके साथ ही शिगुफ्ता यास्मीन को दीजिए इजाजत। मैं फिर मिलूंगी एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।